आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मोनार्च नेटवर्क कैपिटल के बारे में। ये मोनार्च नेटवर्क कैपिटल एक ऐसी कंपनी जो शेयर्स में ट्रेडिंग करती है, स्टॉक ब्रोकिंग भी बिजनेस है, लोग का मर्चेंट बैंकिंग का बिजनेस है और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है। आप इसके थ्रू म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। आगे और भी जान लेते हैं कंपनी के बारे में और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप 458 करोड़ का है और अभी जो करंट प्राइस है 147 रुपीज़ का है और पीई 11.6 का है। बुक वैल्यू 34.7 रुपीज़ का है कंपनी का। आर ओ सी 41% का है। अगर 20% से ऊपर रहता है तो अच्छी रहती है, लेकिन 41 है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। आर ओ ई 29.2% का है, जो कि बहुत अच्छा है। और डेप्ट टू इक्विटी देख सकते हो 0.03, मतलब लगभग ना के बराबर है डेप्ट। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसको हम लोग पैड बोलते हैं, 39.5 करोड़ का है कंपनी का। और अर्निंग पर शेयर ई पी एस 11.6 रुपीज़ का है। और कंपनी के ऊपर टोटल डेप्थ शॉर्ट और लॉन्ग टर्म दोनों मिला के 3.56 करोड़ का डेप्थ है। और कंपनी के पास कैश और बैंक बैलेंस, जिसको हम लोग कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं, वो 313 करोड़ रुपए का है। और टोटल सेल्स जो कि करेंटली इस टाइम किया 2021 में, कंपनी ने टोटल सेल्स किया 93 करोड़ का। और सेल्स ग्रोथ होते जा रहा है कंपनी का। क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं कंपनी का। रिजल्ट सितंबर क्वार्टर से है। सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल किया था 31 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 11 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 8 करोड़ का। और ई पी एस रहा 2.60 रुपीज़ का। और दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल किया 18 करोड़ का और प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 4 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3 करोड़ का। और अर्निंग पर शेयर 0.95 रुपीज़ का। मार्च क्वार्टर में 2021 में कंपनी ने सेल किया 30 करोड़ रुपए का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स 18 करोड़ का रहा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 11 करोड़ का रहा और ई पी एस 3.67 रुपीज़ का रहा। जून क्वार्टर जो कि हाल ही में ही आया अभी, उसमें कंपनी ने सेल किया 27 करोड़ का और प्रॉफिट बिफोर टैक्स 19 करोड़ का रहा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 14 करोड़ का रहा। और कंपनी का अर्निंग पर शेयर रहा 4.35 रुपीज़ का। आप देख सकते हो, ध्यान से देखो, कंपनी का सेल्स बढ़ते जा रहा है, प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है पिछले 3 क्वार्टर से और अर्निंग पर शेयर भी बढ़ते जा रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं कंपनी का। 2018 में कंपनी ने सेल्स किया 92 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 22 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 19 करोड़ का रहा और अर्निंग पर शेयर 6.23 रुपीज़ का रहा। और 2019 में कंपनी ने सेल किया 76 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स 15 करोड़ का रहा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 13 करोड़ का रहा और अर्निंग पर शेयर 4.31 रुपीज़ का रहा। 2020 में कंपनी ने सेल किया 70 करोड़ का और प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4 करोड़ का रहा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2 करोड़ का रहा और ई पी एस 0.72 रुपीज़ का रहा। और 2021 में कंपनी ने सेल किया 93 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स 35 करोड़ का रहा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 24 करोड़ का रहा और ई पी एस, और जिसको हम लोग अर्निंग पर शेयर बोलते हैं, और 7.84 रुपीज़ रहा। अब अगर अच्छे से देखोगे तो कम देख सकते हो, पिछले साल से इस साल सेल्स बढ़ गया, प्रॉफिट लगभग 12 गुना बढ़ गया और ई पी एस लगभग 8 गुना बढ़ गया। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो एंजल ब्रोकिंग के साथ। आपको डीमेट अकाउंट फ्री में मिलेगा खोल के, और प्लस 1 साल तक कोई भी मेंटेनेंस चार्ज नहीं पे करना पड़ेगा आपको। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और मेरे लिंक पे क्लिक करके और मेरा रेफरल कोड डालोगे आप, तो आपको 2000 रुपीज़ का स्क्रैच कार्ड मिलेगा। जो भी फंड मिलेगा आपको एड फंड में डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। प्रॉस देख लेते हैं कंपनी का। कंपनी ने डेप्थ रिड्यूस किया इस साल, कंपनी लगभग डेप्थ फ्री है और कंपनी से एक्सपेक्टेशन है कि आगे आने वाले क्वार्टर में अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट लेके आएगी। रेशियोज देख लेते हैं कंपनी का। ये सेल्स ग्रोथ रेशियो है। पिछले 10 साल में कंपनी का सेल्स 8% की स्पीड से बढ़ा है और पिछले 5 साल में 12% की स्पीड से बढ़ा है। पिछले 3 साल में सेल्स बढ़ा ही नहीं, जीरो का जीरो रहा और इस साल 72% की स्पीड से सेल्स बढ़ा है। और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख सकते हो, पिछले 10 साल में कंपनी का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 20% का रहा और पिछले 5 साल में 124% का और पिछले 3 साल में 14% का रहा और इस साल 1450% का हो गया प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का। आप आगे और भी रेशियोज देख लेते हैं। प्राइस कैसे मूव किया है वो भी देख लेते हैं। पिछले 10 साल में 14% की स्पीड से मूव किया और पिछले 5 साल में 39% और पिछले 3 साल में 38% की स्पीड से मूव किया और पिछले साल लगभग 6 गुना बढ़ गया प्राइस, 537% हो गया। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। पिछले 10 साल में 15% का रिटर्न ऑन इक्विटी है एवरेज, पिछले 5 साल में 21% का रिटर्न ऑन इक्विटी है एवरेज, पिछले 3 साल में 17% का रिटर्न ऑन इक्विटी है और पिछले साल कंपनी ने 29% का रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट किया। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं कंपनी का।
ये मार्च और जून क्वार्टर का है, 2021 का है। प्रमोटर्स का होल्डिंग था मार्च में 61.34% का, लेकिन जून क्वार्टर में घट के 55.09% हो गया। और फॉरेन इन्वेस्टर का होल्डिंग था 3.09% का मार्च में, और जून में 3.09 का ही रहा। और इंस्टीट्यूट का होल्डिंग देख लेते हैं, 0.96% था और जून में 0.14% हो गया। पब्लिक होल्डिंग 34.61% था और जून में बढ़ के 41.69% हो गया। अगर एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करना।